हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बीपीटी थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम, जो क्या कहती है। देखो, ये कह रही है कि अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू। पहले एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और समझेंगे। क्या कह रहे हैं कि एक लाइन है जो कि पैरेलल ड्रॉ की गई है एक ट्रायंगल में। एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की गई है किसी एक साइड की। अब वो लाइन ऐसे भी पैरेलल हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसके पैरेलल हो गई। देखो, एक तो ऐसे हो सकती है, बाकी अगर हम ये साइड देखें तो इस साइड के पैरेलल देखें तो वो ऐसे हो सकती है ना। तो इस साइड के देखें तो वो कुछ ऐसे पैरेलल हो सकती है ना। अब कोई भी ले लो, हमने ऐसे ले ली। इन्होंने क्या बोला कि ये जो लाइन है वो दो जो अदर साइड्स है उनको किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी काट रही है। यहाँ इंटरसेक्ट करा इसने, नेम एंड पॉइंट्स का डीई रख लिया हमने, ठीक है। इन्होंने बोला द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। तो जो अदर दो साइड्स है, इसके अलावा जो अदर दो साइड्स है वो सेम रेशियो में डिवाइड होगी। यानी कि ये जो AD है बाय में BD वो इक्वल होगा AE बाय में EC। कैसे? AD बाय BD वो इक्वल होगा AE बाय में EC। ये चीज हमें आगे समझ में कि कोई भी ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, उसमें देखो जैसे कोई भी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल में कोई भी एक साइड है पैरेलल एक साइड के, जैसे ये मान लो ये पैरेलल साइड हो गई और ये नीचे एक साइड है इस ट्रायंगल। ये जो पैरेलल साइड है एक डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रही है ट्रायंगल को, तो ये AD बाय BD किसके इक्वल होगा? AE बाय EC। यही फिगर में है, क्या है? AD AB और AC साइड्स हैं जो डिवाइड हो रही है। AD बाय BD इक्वल हो जाएगा AE बाय EC पे। अब इसको प्रूफ कैसे करना है? तो हर चीज प्रूफ करनी पड़ती है मैथमेटिक्स में, कोई भी थ्योरम है प्रूफ करने के लिए प्रूफ तो करना ही पड़ेगा। कैसे करना है? ये चीज इरेज कर दें हम, फिर इसको प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे? अब पहले तो देखो गिवन क्या है, हमें गिवन चीजें लिख ले। गिवन में एक ही चीज है सिर्फ कि जो एक लाइन है, पहले ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल हमें दिया गया है, ठीक है। कितना तो हुआ, ट्रायंगल है हमारे पास जिसमें एक लाइन है पैरेलल टू थर्ड साइड, एक साइड के पैरेलल है, ठीक है। यानी कि क्या मिला हमें? ये DE पॉइंट्स हो गए, ये BC पॉइंट्स हो गए। क्या गिवन है कि DE जो है दैट इज पैरेलल टू C, ठीक है। और क्या दिया हुआ है हमें इसमें? और तो कुछ नहीं है, हमें और लिखना है टू प्रूफ। कि प्रूफ क्या करना है, ये सिर्फ चीजें लिखोगे तो ही मार्क्स आपको फुल मिलेंगे। क्या कि टू प्रूफ, क्या प्रूफ कर रहे हैं हम प्रूफ कर रहे हैं कि AD बाय में BD इज इक्वल्स टू AE बाय EC। ये चीज हम प्रूफ कर रहे हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए ना हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। देखो वो कंस्ट्रक्शन मैं अभी आपको बता रही हूँ कैसे, क्या कंस्ट्रक्शन करनी है। जब क्वेश्चन आगे करोगे उसके तो आपको वो समझा दूंगी मैं कि क्यों करें कंस्ट्रक्शन, ठीक है। पहले एक बार देख लो कंस्ट्रक्शन करनी क्या है। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है हमें? कंस्ट्रक्शन ये करनी है कि हमें ये जो B पॉइंट है, ये जो B पॉइंट है इससे करते हैं। B पॉइंट जो है उसको E से ज्वाइन कर दो, इसके अपोजिट वाले पॉइंट से, और इसको भी इसके अपोजिट वाले पॉइंट से ज्वाइन। क्या करना है? ज्वाइन B को उसके अपोजिट पॉइंट यानी कि E से, और C को उसके अपोजिट पॉइंट यानी कि B से कर दिया ज्वाइन। अब ये जो पॉइंट्स है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, ये वो जो पॉइंट्स है उससे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। परपेंडिकुलर यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, यहाँ से ड्रॉ करोगे तो कहाँ ड्रॉ होगा? ये ऐसे कुछ होगा, जिस तरह से ड्रॉ होगा ड्रॉ होगा M, यहाँ से ड्रॉ करेंगे E से, तो कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। आगे फिर समझ में आपको क्या करा हमने? एक तो B को E से ज्वाइन कर दिया, C को D से, और D से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, E से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ये क्यों किया है ये भी चीज आपको पता चलेगी आगे जब क्वेश्चन करते हैं। पहले लिख लें ड्रॉ EN किसके परपेंडिकुलर है? EN इस पूरी लाइन के, यानी कि AB के परपेंडिकुलर है ना, AB बेस बन जाता है यहाँ। और जो ये है DM वो किसके परपेंडिकुलर है? DM परपेंडिकुलर है पूरी लाइन AC की, ठीक है, AC के परपेंडिकुलर है। अब देखो, अब आगे क्या करना है? हमें प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ कैसे करें? देखो हमें जो चीज प्रूफ करनी होती है ना, वो प्रूफ कैसे करते हैं हम? कोई भी चीज प्रूफ करने के लिए जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, पहले उस पर ध्यान दो। आपको कैसे भी करके वो लेके आना है, कोई रूल्स यूज करके या कुछ यूज करके। बस इसके अलावा जो ये रूल है ना जिसको प्रूफ कर रहे हैं, उस रूल के अलावा आप कोई अदर रूल को लेके आके ना वो चीज प्रूफ कर सकते हो।
जैसे जो चीज़ क्या हमें प्रूफ करनी है कि AD बाय BD, ज़्यादातर बच्चों को डिफिकल्टीज आती हैं प्रूफ करने में। आपको एक चीज़ नॉर्मल करनी है। पहले तो क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास कि D पैरेलल BC, और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में करना है AD बाय BD और AE बाय AC। अब AD बाय BD कैसे भी लिख करके हमें AD लेके आना है और BD लेके आना है। अब AD कैसे लाएंगे, हमें देखो ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल का एरिया ला के या ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ ला के, ट्रायंगल से रिलेटेड क्या हो सकता है, एरिया हो सकता है, एरिया ला सकते हैं हम ट्रायंगल से रिलेटेड, तो एरिया ले लेते हैं। AD बाय BD है तो पहले AD देखो, AD कौन से ट्रायंगल में आएगी यहाँ पे, एक तो कंप्लीट ट्रायंगल में देखें तो वो हाफ साइड हो जाती है, वो नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम हाफ ट्रायंगल में देखें, यानी कि ये जो ट्रायंगल है ADE ट्रायंगल, ये ऊपर वाला जो छोटा ट्रायंगल है, ये जो छोटा ट्रायंगल है ADE, ये है ना ADE, इस ट्रायंगल में अगर हम देख रहे हैं तो AD साइड आ रही है, यानी कि हम क्या लिखेंगे, एरिया ट्रायंगल, ज्यादा कलरफुल हो गया ना, एरिया ट्रायंगल ADE। ऐसे ही देखो हम BD कौन से ट्रायंगल में ला सकते हैं, BD हम ला सकते हैं BDE में। BD कैसे ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है ट्रायंगल BDE, कुछ इस तरह से बन रहा है, BDE सब तो भूल जाओ, सिर्फ BDE को देखो, BDE ट्रायंगल, ठीक है, ऊपर वाले को भूल जाओ, ये BDE ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर लो नोटबुक में। डिवाइड में क्या लाना है, BD, यानी कि क्या ले आएंगे, एरिया ट्रायंगल BD। अब एरिया होता क्या है, एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है एरिया, है ना। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास बेस आ जाएगा AD, ऐसे बेस आ जाएगा BD, वही चाहिए था हमें, आ जाएगा। लिख लो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 इंटू बेस क्या है, इस ट्रायंगल में देखिए छोटे वाले ट्रायंगल में, तो बेस हमें AD मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हाइट देख रहे हैं, हाइट जो है EN मिल रही है, या AD बेस है तो हाइट EN मिल रही है, यहाँ यही है, EN हाइट है तो बेस AD लेंगे। अब अगर EN हाइट ले रहे हैं तो बेस DE तो ले नहीं सकते, तो क्या है, हमें चाहिए भी AD चाहिए, इसलिए हमने क्या किया था कि EN परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, क्योंकि हमें पता है आगे फॉर्मूला में यूज होगा, तो इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन पहले ही कर ली। क्या कंस्ट्रक्शन कर ली कि हमने ये ड्रॉ कर लिया EN परपेंडिकुलर टू AD, तो हमने ड्रॉ कर लिया, इनटू में क्या है, परपेंडिकुलर लिखना है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो यही 1/2 बेस, और हाइट क्या है, हाइट है EN है हमारे पास, साइड EN है हाइट, एक तो परपेंडिकुलर है हमारे पास, ये है ना परपेंडिकुलर, ऐसे ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 1/2 इंटू में बेस कौन सा लिया हमने, इसमें बेस ले लेंगे हम BD को, BD बेस। अब देखो, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि BD है, बेस तो आ गया, लेकिन इसमें इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, BDE में है कोई परपेंडिकुलर नहीं है। अब एक चीज देखो, ये जो है ना, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल जो होते हैं उनमें उनका जो परपेंडिकुलर होता है ना, वो आउटसाइड द ट्रायंगल होता है। जैसे कोई ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हम ले, ऐसे कोई ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है हमारे पास जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है ना, 90 से बड़ा होता है, तो कभी भी जब हम परपेंडिकुलर देखते हैं, हाइट देखते हैं, तो वो कैसे होती है, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है वहां से हाइट देखी जाती है। जैसे कोई नॉर्मल ट्रायंगल ले तो यहाँ से हाइट देखी जाएगी इस ट्रायंगल की, है ना, इस ट्रायंगल की देखे तो यहाँ से हाइट देखी जा सकती है, या इस पॉइंट से देखे तो ये बेस लेके यहाँ से हाइट देखी जा सकती है। बट इसमें कहाँ से हाइट देखेंगे, यहाँ से तो देखे नहीं, क्योंकि ये पूरा ऊपर वाला पॉइंट नहीं है, सबसे ऊपर पॉइंट क्या है ये, इससे हाइट देखेंगे, यानी कि क्या आ रहा है, आउटसाइड द ट्रायंगल आ रहा है हमारा हाइट या परपेंडिकुलर। वैसे ही इस ट्रायंगल के आउटसाइड परपेंडिकुलर बन रहा है EN, है ना, EN बन रहा है आउटसाइड द ट्रायंगल। देखो ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये ट्रायंगल है, ऐसे यहाँ EN बन रहा है आउटसाइड द ट्रायंगल। देखो ये कंप्लीट ट्रायंगल है, BDE आउटसाइड द ट्रायंगल परपेंडिकुलर। अब देखो, हमने ये पुट कर दिया, अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, हाफ हाफ कट गया, एंड EN से EN कट गया, क्या बचा, वही AD बाय BD जो हमें चाहिए था, ये इसको ऐसे छोड़। अब नेक्स्ट चीज, अब हमें क्या लेके आना है, दूसरी चीज हमें क्या लेके आनी है, दूसरी चीज हमें लेके आनी है AE और EC। अब देखो AE कैसे लेके आएंगे, जैसे हमने ट्रायंगल ये वाला लिया ADE और ये लिया, वैसे एक बार दूसरा वाला ट्रायंगल ले लेंगे। अब दूसरा ट्रायंगल कैसे ले, एक बार देखो आप कैसे लोगे, देखिए कैसे लेंगे, AE चाहिए और EC चाहिए, पहले AE देख लेते हैं, AE कैसे आएगा, AE आएगा हमारे पास, ये ट्रायंगल है, इसी में ही आ जाएगा, ADE में आ जाएगा, ADE में आ गया, तो देख लो इसी में भी यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम। क्या फॉर्मूला लिखा था हमने, एरिया ADE, इसमें लेना पड़ेगा ट्रायंगल ACE, और नीचे EC के लिए लेना पड़ेगा कौन सा, कहाँ है EC है तो BCE लेना पड़ेगा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल BCE। यही अप्लाई कर दो फॉर्मूला, 1/2 इंटू बेस क्या है इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में बेस क्या लेंगे हम
वही ए को बेस लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर तो हमारे पास ये डीएम मिल जाती है, तो जो परपेंडिकुलर होगा उसके अकॉर्डिंग हम बेस लेंगे। ए बेस है और परपेंडिकुलर है ऐसे ही डीएम। अब वही चीज अप्लाई होती है नेक्स्ट पे, हाफ इंटू बेस क्या है, बेस इस ट्रायंगल का बी सी ई का बेस क्या लेंगे, ईसी हमें चाहिए, ईसी ले लिया। हाइट कहाँ आएगी, वही ट्रायंगल से बाहर, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से बाहर वाली हाइट क्या आएगी, डीएम आएगी, जीएम आएगी। फिर वही चीज ये कट गया, इससे ये हाफ और हाफ कट गया, ए बाई ईसी बच गया। अब ये चीज तो आ गई, बट ये इक्वल तो नहीं है, हमें तो इक्वल करने थे। अब एक रूल यहाँ आता है जो आपको सीखना है। रूल क्या कहता है कि कोई भी अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, उन पैरेलल लाइंस में किसी एक में से भी अगर अलग अलग ट्रायंगल बन रहे हैं, जैसे यहाँ से एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ सेम साइड को बेस रख के, जैसे कि हमने इसको बेस रखा, इसको बेस रखा, तो ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ। ऐसे इसी को बेस रख के एक और ट्रायंगल फॉर्म हुआ, दोनों का एरिया इक्वल होगा, ठीक है, दोनों का एरिया इक्वल होगा। ऐसे हम यहाँ से इसको करके एक और ट्रायंगल फॉर्म करें, उसका एरिया भी इक्वल होगा, ठीक है। सारे जितने भी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे पैरेलल्स, एक पैरेलल साइड को बेस रख के इन दोनों के बीच में, तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे उनका एरियाज। फिर से देखिए एक बार क्या कहा मैंने कि ये पैरेलल साइड्स हैं, किसी एक को बेस रख के, चाहे इसको बेस रख लो, अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें इनके बीच में ही करना है, बाहर नहीं, इनके बीच में ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, तो दूसरा इसको बेस रख के एक और कर दिया, तो दोनों का एरिया जो होगा वो इक्वल होगा। ऐसे ही ये चीज हम इस पे अप्लाई करेंगे, देखो कैसे करेंगे, कर दो आगे। पहले तो इक्वेशन 1 यही है, ए बाई ई सी, इक्वेशन 2 है ए डी बाई बी डी। अब देखिए कैसे अप्लाई करेंगे हम ये चीज, ये है ए डी बाई बी डी है, ठीक है। हमें पता है ए डी ट्रायंगल ए डी, दोनों में एक चीज आ गई कि ये ए डी ट्रायंगल था, इसमें भी ए डी ट्रायंगल है, ए डी है यहाँ पे, ए डी ई था, मैंने से ए सी ई, ए सी ई तो कोई ट्रायंगल है ही नहीं, वो तो ए डी है, ठीक है, ए डी ई है, यहाँ भी ए डी ई है, दोनों चीजें सेम है। ऐसे यहाँ क्या है, बी सी बी डी अलग हो गए, पर हमने क्या चीज पढ़ी थी कि पैरेलल लाइंस में वो इक्वल एरिया वाली, अभी पढ़ा रूल। ऐसे ही देखो ये बी सी और बी डी में यही रूल लग रहा है, बी सी ई ट्रायंगल ये हो गया और बी डी ई ट्रायंगल ये हो गया, सेम बेस है, ये वाला सेम बेस, इसी से दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं, ये ट्रायंगल भी बन रहा है, इसी से ये ट्रायंगल भी बन रहा है, दोनों का एरिया सेम होगा। मतलब कि एक तरह से ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दोनों इक्वल हो जाते हैं, मतलब इनका रिजल्ट भी इक्वल होगा कि ए बाय में ई सी इज इक्वल्स टू ए डी बाय बी डी। अब आपको ये चीज समझ आई, हमने कंस्ट्रक्शन क्यों की थी, ये सॉल्व वही हो गया, हैंस प्रूव्ड। जब ये लिखा जाता है ना बहुत मजा आता है कि क्वेश्चन प्रूव हो गया, सॉल्व हो गया। देखो हमने कंस्ट्रक्शन क्यों की थी, हमें क्यों जरूरत पड़ी बी को ई से ज्वाइन करने की, क्योंकि हमें पता है कि आगे क्वेश्चन में आएगा वो चीज, वही चीज आपको देखनी है, पहले सोचना है क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, उसको ड्रॉ करना। ऐसे ये था, परपेंडिकुलर वाली चीज भी हमें काम आई आगे फॉर्मूला में, ठीक है। तो ये थ्योरम थे हमारे पास, बीपीटी थ्योरम, जो क्या कहती है, किसी एक ट्रायंगल में अगर एक लाइन किसी एक के पैरेलल है तो जो दूसरी साइड्स है उनको वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, ठीक है। बाय।